Hello, my dear students. Welcome you all to my YouTube channel, M. Ahmad Study Circle. This is the part 2 of the chapter Grandfather's House from Newest to Advanced Class 3, Chapter number 1. इससे पहले मैंने इसी चैप्टर के पार्ट 1 वाले वीडियो को अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपने पार्ट 1 वाले वीडियो को नहीं देखा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। क्योंकि पार्ट 1 में जहां से हमने छोड़ा था वहीं से पार्ट 2 को हम लोग शुरू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ग्रैंडफादर मेड द फायर बर्न वेल। दादाजी अच्छे से आग जलाते हैं। देन ही कट अ बिग पीस ऑफ चीज। फिर वो पनीर के एक बड़े टुकड़े को काटते हैं। He put it near the fire until it was golden brown on all sides. और वो उस पनीर के टुकड़े को आग के पास तब तक रखते हैं जब तक कि वो चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं हो जाता। हाइडी रैन टू द कबॉर्ड। हाइडी दौड़ते हुए अलमारी के पास जाती है। शी टुक आउट द ब्रेड एंड टू प्लेट्स एंड बाउल्स एंड पुट देम ऑन द टेबल। हाइडी अलमारी से कुछ ब्रेड निकालती है, दो प्लेट्स निकालती है, दो कटोरे निकालती है और उन्हें टेबल पर लगा देती है। सो यू कैन थिंक फॉर योर सेल्फ सेड ग्रैंडफादर। दादाजी कहते हैं, अच्छा, तो तुम इतनी समझदार हो कि तुम खुद से चीजों के बारे में सोच लेती हो, चीजों को बारे में समझ जाती हो। दैट्स गुड, ये तो काफी अच्छा है। नाउ वेयर आर यू गोइंग टू सिट। अब एक बात बताओ, तुम कहाँ बैठोगी। He put her onto his own chair। और इतना कह के दादाजी हाइडी को खुद से अपनी कुर्सी पर बिठा देते हैं। द टेबल वॉज टू हाई फॉर हर। और टेबल जो था हाइडी के लिए काफी ऊंचा था, क्योंकि हाइडी तो एक छोटी सी बच्ची थी और जिस कुर्सी पे वो बैठी थी उस कुर्सी की ऊंचाई उतनी ज्यादा नहीं थी। इसलिए टेबल पे पहुंचना हाइडी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। बट द हॉट चीज एंड ब्रेड वॉज वेरी गुड। लेकिन जो चीज और ब्रेड गरम गरम हाइडी खा रही थी वो बड़ी ही मजे का था, बड़ी ही कमाल का था। देन ग्रैंडफादर फिल्ड हर बाउल विद गोट्स मिल्क। फिर दादाजी उसके कटोरे को अ, बकरी के दूध से भर देते हैं। सी ड्रैंक विदाउट स्टॉपिंग अंटिल द बाउल वाज एम्प्टी। और हाइडी बिना रुके हुए सभी दूध पी जाती है और कटोरे को खाली कर देती है। आई हैव नेवर हैड सच गुड मिल्क, सी सेड। हाइडी कहती है, दादाजी इतना अच्छा दूध मैंने कभी भी नहीं पिया था। When they had finished, जब इन लोगों ने खाना खत्म कर दिया था, इनका खाना खाने का प्रोग्राम खत्म हो गया। ग्रैंडफादर क्लीन द गोट हाउस। दादाजी ने बकरी के घर को क्या किया, साफ किया। देन ही फाउंड फोर लॉन्ग स्टिक्स। फिर दादाजी ने चार बड़े बड़े डंडे लिए and cut them so that they were all the same। और उन सभी डंडों को उन्होंने काट दिया ताकि सभी जो है वो एक ही लेंथ के हो जाएं, एक ही साइज के हो जाएं, एक जैसे हो जाएं। He took a piece of wood and made four holes in it। फिर दादाजी ने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और उसमें चार होल्स बनाए, चार छेद बनाए। Then he stuck the sticks into the holes while Heidi looked on in wonder। और फिर दादाजी ने उन सभी डंडों को, उन चारों डंडों को उन चारों होल्स में, उन चारों छेद में डाल दिया। और दादाजी जब ये कर रहे थे तब हाइडी एकदम हैरान होकर चीजों को देख रही थी। अब ये देखिए, ये रहे हाइडी के ग्रैंडफादर, ये रही हाइडी। ओके, आगे देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक इट इज हाइडी, ही आस्क्ड। ग्रैंडफादर हाइडी से पूछते हैं कि हाइडी तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या बना रहा हूँ। इट्स अ चेयर फॉर मी बिकॉज इट्स सो हाई। हाइडी कहती है, अरे दादाजी आप मेरे लिए एक कुर्सी बना रहे हैं क्योंकि ये काफी ऊंचा है। इसको देखकर मैं समझ गई हूँ कि आप मेरे लिए एक चेयर बना रहे हैं। अब क्योंकि मेरी हाइट बहुत ही छोटी है और मैं आपके वाले चेयर पे बैठती हूँ तो मुझे टेबल पे पहुंचना काफी मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप मेरे लिए एक ऊंची कुर्सी बना रहे हैं जिस पर बैठकर मैं आसानी से टेबल तक पहुंच जाऊंगी। इवनिंग केम, तभी शाम हो जाती है। एंड द विंड इन द फिर ट्रीज ग्रू स्ट्रॉन्गर। और फिर फिर के पेड़ों से होकर गुजरने वाली हवा जो है वो और ज्यादा तेज हो जाती है। द साउंड मेड हाइडी वेरी हैप्पी। और उन पेड़ों से होकर गुजरने वाली हवा की जो आवाज थी वो हाइडी को बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी, बहुत ही ज्यादा हाइडी खुश हो रही थी उन आवाजों को सुन करके। सडनली शी हर्ड द साउंड ऑफ मेनी फीट। अब अचानक से हाइडी कई सारे पैरों की आवाज सुनती है। द गोट्स वर कमिंग डाउन फ्रॉम द माउंटेन। और ये आवाज किनके थे, तो ये आवाज उन बकरियों के थे
जो कि पहाड़ी से नीचे की तरफ आ रहे थे, रनिंग एंड जंपिंग एवरीवेयर। और ये जो गोट्स थे वो दौड़ रहे थे, कूद रहे थे, उछल कूद करते हुए आ रहे थे। एंड गोट पीटर वॉज अमंग देम, और बकरियों का चरवाहा जिसका नाम पीटर बताया गया है उन बकरियों के बीच में था। ही वॉज अ बिग स्ट्रॉन्ग बॉय ऑफ 11, और गोट पीटर बताया गया कि 11 साल का लड़का है और बहुत ही स्ट्रांग है। मैं आपको पिक्चर में दिखाना चाहूंगा, सबसे एंड में दिखाया गया है। जैसे ये देखिए, ये पहाड़ है और ये रहा गोट पीटर। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके आसपास में, इसके अगल बगल में कितनी सारी बकरियां हैं। तो ये 11 साल का लड़का है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दे रीच द हाउस एंड वेंट ऑन डाउन द हिल। अब वो सारी की सारी बकरियां जो हैं वो इसके ग्रैंडफादर के घर के पास आई और फिर वहां से पहाड़ियों के नीचे होकर चली गई, पहाड़ी से नीचे की तरफ चली गई। बट वन वाइट गोट एंड वन ब्राउन गोट लेफ्ट द अदर्स एंड रैन टू द ग्रैंडफादर। लेकिन उन सभी बकरियों के झुंड से एक सफेद बकरी और एक भूरी रंग की बकरी बाकियों को छोड़कर दादाजी की तरफ दौड़ी हुई चली आई। ओह दे आर सो प्रिटी, हाइडी क्राइड। हाइडी उन बकरियों को देखकर चिल्लाने लगी और वो कहती है, अरे ये कितने प्यारे हैं। आर दे आवर्स ग्रैंडफादर, आर दे बोथ आवर्स दादाजी, क्या ये बकरियां हमारे हैं? क्या ये दोनों बकरियां हमारे हैं? यस यस, गो एंड गेट यू बाउल एंड सम ब्रेड। दादाजी कहते हैं, हाँ हाँ, ये बकरियां हमारे ही हैं। और फिर वो कहते हैं, जाओ और अपनी कटोरी और कुछ ब्रेड लेकर आओ। He put the bowl under the white goat and began to milk her. अब दादाजी क्या करते हैं, उस कटोरे को उस सफेद वाली बकरी के नीचे रखते हैं और उसका दूध निकालना शुरू कर देते हैं। Soon the bowl was full of milk. अब बहुत ही जल्द वो कटोरा दूध से भर जाता है। Now eat and go to bed. फिर दादाजी कहते हैं, हाइडी अब एक काम करो, अपना ब्रेड इस दूध के साथ खाओ और सोने के लिए जाओ। योर नाइट ड्रेस इज इन द कबर्ड, और तुम्हारा नाइट ड्रेस जो है वो मैंने अलमारी में कबर्ड में रख दिया है। आई मस्ट लुक आफ्टर स्नोई एंड ब्राउनी, क्योंकि मुझे स्नोई और ब्राउनी का ख्याल रखना है, इनकी देखभाल करनी है। अब स्नोई कौन है? तो जो सफेद रंग की बकरी है उसको स्नोई बोला गया है, और जो ब्राउन कलर की बकरी है उसे ब्राउनी बोला गया है। द गोट्स फॉलोड ग्रैंडफादर इनटू द गोट हाउस, और ये दोनों बकरियां दादाजी के साथ अपने घर गोट हाउस में चली जाती हैं। हाइडी फिनिश्ड हर ब्रेड एंड मिल्क एंड क्लाइंब्ड अप द स्टेप्स टू हर बेड इन द हे। हाइडी क्या करती है, अपने मिल्क और ब्रेड को खाकर खत्म करती है और सीढ़ियों को चढ़ते हुए अपने बिस्तर पे चली जाती है, और वो बिस्तर जिसे कि उसने सूखे हुए घास फूस से बनाया था, हे से बनाया था। नेक्स्ट मॉर्निंग हाइडी वॉज वोकन अप बाय a shout आउटसाइड। अगली सुबह बाहर से आ रही एक तेज आवाज की वजह से, बाहर से आ रही एक चीखने की आवाज की वजह से हाइडी जो है वो जग जाती है। इट वॉज पीटर कॉलिंग द गोट्स, और ये आवाज किसके थी? तो ये आवाज वही बकरी के चरवाहे लड़के पीटर की थी, जो कि बकरियों को बुला रहा था चिल्ला चिल्ला कर। The sun was shining through the round window and falling in golden rays on her bed. अब सुबह हो चुकी थी और छत के ऊपर जो खिड़की लगी थी, गोलाकार खिड़की, उस खिड़की से सूरज की किरणें चमक रही थी, और ये सूरज की सुनहरी रंग की किरणें हाइडी के बिस्तर पे आ रही थी। As she opened her eyes, everything seemed to be gleaming with gold. और हाइडी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, हर चीज वहां पे आसपास में रखी हुई हर एक चीज सोने की जैसी चमकती हुई उसे नजर आ रही थी, क्योंकि सूरज की किरणें जो है सभी चीजों पे पड़ रही थी। सी ड्रेस्ड क्विकली एंड रैन डाउन। अब हाइडी क्या करती है, वो तुरंत कपड़े पहनती है और दौड़े हुए नीचे आती है। ग्रैंडफादर वॉज लीडिंग आउट स्नोई एंड ब्राउनी। हाइडी देखती है कि उसके दादाजी दोनों बकरियों स्नोई और ब्राउनी को बाहर निकाल रहे थे। वुड यू लाइक टू गो विद देम अप द माउंटेन, ही सेड टू हाइडी। अब हाइडी के ग्रैंडफादर हाइडी से पूछते हैं कि क्या तुम इन बकरियों के साथ ऊपर पहाड़ी पर जाना चाहोगी? ओ यस, क्राइड हाइडी। ओ यस, सी क्राइड। अब हाइडी जो है वो एक्साइटमेंट में चिल्लाते हुए कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं इन बकरियों के साथ ऊपर पहाड़ी पर जरूर जाऊंगी। तो यहाँ पर ही हमारा जो स्टोरी है वो एंड हो जाता है। इस स्टोरी को लिया गया था हाइडी से, और हाइडी की राइटर जो है वो है जोना स्पायरी। तो इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं चैप्टर 2 में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।